हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जी हम इस वक्त प्लेन में हैं और हम जा रहे हैं जी बुडापेस्ट, कैपिटल सिटी ऑफ हंगरी। इंशाल्लाह जैसे ही वो हम बुडापेस्ट लैंड करेंगे तो आपसे मैं फिर उधर से रिकनेक्ट करता हूँ। व्यूअर्स, ये बुडापेस्ट के सेंटर में पहुंच चुके हैं। तो मैं अभी आपको सारी डिटेल बताऊंगा बैठ के कि जो एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन का जो प्रोसीजर हुआ है वो बहुत क्विक था। और मैंने कहा मैं एयरपोर्ट पे बात करूंगा, तो एयरपोर्ट से निकलते ही वो हमें बस मिल गई है। वो बस भी बिल्कुल रेडी थी, तो मैंने कहा चलो यार थोड़ा टाइम बचेगा, बस में बैठते हैं। और अभी ये हम पहुँचे ही हैं और वेदर बहुत नाइस है। वेदर टेम्परेचर अबाउट 23 या। और ये जी प्रॉपर सनी डे। और ये मैं सिर्फ बताऊँ कि अभी बूटा पे बस से उतरे ही हैं, तो सबसे पहला हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। और होटल की तरफ जाकर ये बैग वगैरह रखते हैं, फ्रेश होकर तो फिर ज़रा प्रॉपर ना एक दफ़ा निकलता हूँ और देखते हैं सिटी। जी व्यूअर्स, बुडापेस्ट के इस खूबसूरत सिटी को एक्सप्लोर करते हुए मैं आपके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट बातें शेयर करना चाहता हूँ। तो चले मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि मैं कैसे हंगरी पे पहुँचा हूँ। लंदन से ही हम पहुँचे हैं, 2 घंटे की फ़्लाइट थी और एयरपोर्ट पे कोई मसला नहीं इतना हुआ, बड़ी जल्दी उन्होंने फ़ारिग कर दिया हमें। बल्कि वो स्कैनर लगा हुआ था, कहता है आप खुद पासपोर्ट स्कैन कर ले, पिक्चर भी खुद आ गई। सिर्फ एक इमिग्रेशन वाला बंदा था, वो पासपोर्ट पर स्टैम्प कर रहा था, तो क्योंकि ब्रिटिश पासपोर्ट वालों को उन्होंने जल्दी फ़ारिग कर दिया। जी व्यूअर्स, ये हमारा होटल है। ये काफ़ी पुराना है, ये देखें, कुछ स्टेज दिखाता हूँ। ये पुरानी उसी वक्त की, इन्होंने उसको टच नहीं किया, इंटेंशनली ऐसे रहने दिया। ये आप देख सकते हैं पुराने वक्त के दरवाजे हैं उसी तरह से। और ये बना हुआ इधर एक कैसे कैसे यार्ड सा बनाया, यार्ड सा, तो आप देख सकते हैं कि इधर बिल्डिंग का। और ये देखें पुरानी बिल्डिंग है। अपने रूम की तरफ आपको रूम भी दिखाता हूँ। ये जी हमारा रूम है और बेसिक सारा कुछ इधर, और सारे लवाजमात है जी, और रीज़नेबल एक बाथरूम भी है जी। तो ठीक है, तो गुजारे ला का काम। किसी भी कंट्री में आप जाते हैं तो सबसे पहला आपका एक्सपीरियंस जो होता है ना, उस कंट्री को जो आप राय कायम करते हैं अपनी कि कैसा मतलब कंट्री है, वो आपका जो एयरपोर्ट पे फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है। अगर एयरपोर्ट पे आपकी चीज़ें स्मूथ जा रही हैं, अच्छी जा रही हैं, तो आपका ओवरऑल आप उस कंट्री को फिर अच्छा रेट करते हो। हंगरी के बारे में मैं आपको इसकी लोकेशन और ज्योग्राफी की बात बता दूँ। ये हंगरी आप मैप पे देखें तो ये सेंट्रल यूरोप का कंट्री है। इसके आप ईस्ट की साइड पे देखें तो रोमेनिया है, उसी तरह वेस्ट की साइड पे देखें तो स्लोवेनिया और ऑस्ट्रिया है। फिर अगर आप ऊपर इसके वो नॉर्थ की साइड पे देखें तो आपको यूक्रेन और स्लोवेकिया उसका बॉर्डर मिलता है। और नीचे की तरफ आप जाएं यानी साउथ की तरफ तो आपको सर्बिया और क्रोएशिया का बॉर्डर इसको मिलता है। सो ये लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री मीन्स दैट इसका किसी तरफ से समंदर नहीं लगता है। रीजनेबल सा साइज़ है इसका। एरिया तकरीबन कोई 93 या 94,000 स्क्वायर किलोमीटर है। ये प्रॉपर जो वो कोई देखना डॉक्यूमेंट्री या कोई वो फिल्मों में बताते हैं, तो ये एरिया को वो ज़्यादा वो शूट करते हैं। तो ये ब्रिज का नाम है एलिज़ाबेथ ब्रिज। ब्रिज पे खड़े थे ना, तो गाड़ियाँ वगैरह गुजरती थी, ये ब्रिज बाकायदा शेकी करता था। ड्रामा आ रही है और ये जी ड्रामा आ रही है। और ये एक ही स्टाइल की मैं देख रहा हूँ, ये येलो कलर की, और लिखा हुआ ऊपर वो बुडापेस्ट की वो मिनिस्ट्री का, ये दूसरी आ गई है। और ये येलो कलर की पुरानी सी, अब काफ़ी पुरानी है, लेकिन वो उनको चला रहे हैं कैसा वो, बट नाइस है, आई लाइक इट। खूबसूरत जी, मुझे बड़ा पसंद आया बुडापेस्ट। तो ये डॉक्स बनी हुई हैं जहाँ से कि वो आप वो टिकट बाय कर लें, ऑनलाइन ले लिया कील ने दोनों, और वो जनाब इधर हम फिर बोट में सवार हो जाएंगे। ब्रिज का आप देख सकते हैं
कि ये नहीं, जैसा कि मैंने बताया इसके नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, वो बिगनिंग पे और एंड पे कि वो जो पिलर्स है प्लेटफॉर्म, और बाकी सब मेटल का स्ट्रक्चर है। हंगरी की पॉपुलेशन के बारे में बताऊं तो आबादी इसकी 9.6 और 7 मिलियन, यानी 1 करोड़ के करीब इसकी आबादी है। हंगेरियन इधर लैंग्वेज इनकी बोली जाती है। बुडापेस्ट इनका कैपिटल सिटी और सबसे बड़ा शहर है, उसकी आबादी है 1.7 मिलियन। ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर है और शेंजन में भी है। तो मैंने कहा मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बताऊं। अब मैं बात करता हूं जी हंगरी की जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है। इसका ये सिचुएशन चल रही है, इनके जो प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बन, कुछ देर बाद मैं आपको इस बंदे की थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ, लेकिन वो फिर चीज़ें मिक्स हो नहीं है। मैं अभी सिर्फ बात करता हूँ जो यूरोपियन यूनियन के साथ क्राइसिस है। जनाब यूरोपियन यूनियन के साथ क्राइसिस ये है जी, हंगरी बहुत सख्त है इस मामले में, असाइलम नहीं किसी को देते हैं। इनकी कंट्री में उन्होंने बॉर्डर बंद किए हुए हैं, बल्कि बॉर्डर अपने पे फेंस लगाई हुई है, वो जो बाड़ होती है कि कोई बंदा इलीगल एंटर नहीं हो सकता कंट्री में। ठीक है जी, बड़ा हैवीली फोर्टिफाइड वो उन्होंने किया हुआ है काम। और ये लेटेस्ट है कि यूरोपियन यूनियन ने क्या किया है, हंगरी को ये 3-4 वीक पहले जो यूरोपीय कोर्ट है ना, यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस, उन्होंने इनको किया फाइन 200 मिलियन यूरो। वो फाइन क्यों किया इनको हंगरी वालों को जी, आपने जो ब्रीच किया यानी कवानीन तोड़े हैं, जो असाइलम सीकर्स के मुतल्लक थे कवानीन जो यूरोपियन यूनियन के हैं, उनको आपने फॉलो नहीं किया, तो आप पे हम जुर्माना आद कर। क्या जी ये आप वो उन बंदों को नहीं ले रहे हैं। यूरोपियन यूनियन कहती है भाई अच्छे हैं बुरे हैं वो बात की बात है, लेकिन हम इकट्ठे हैं, तो हमने पॉलिसीज को, हर कंट्री की जिम्मेदारी कि यूरोपियन यूनियन के कवानीन का एहतराम करे। तो हंगरी कहता है हमने नहीं बंदे लेने। इनका जो प्राइम मिनिस्टर है जनाब, ये जहां बैठता है स्ट्रेट लगी लिपटी बगैर वो कहता है जी आपने रखना है बंदे तो ये ले जाओ, हमें नहीं चाहिए, तो आप क्यों हमें फोर्स करते हो। Migration is an issue which is a disintegrating factor. Why do we need it? So if you have a problem in Italy and in many countries that you decided to let many migrants come in, and now you have difficulties how to manage to live together with them, it's a serious problem. ये विक्टर ऑर्बन जो इनका प्राइम मिनिस्टर है, वो तो सीधी सीधी इनको सुनाता है, इनको डिप्लोमेटिक लैंग्वेज भी नहीं यूज करता, बिल्कुल हंगेरियन एक्सेंट में वो बात करता है इंग्लिश, और वो सीधा सीधा इनको जवाब देता है। सिचुएशन ये चल रहा है जी, हंगरी वालों ने कहा, उनका जो एक मिनिस्टर है इमिग्रेशन का, उसने मीडिया पे आके, बसेस खड़ी हैं पीछे येलो कलर की बसेस, कहता है जी हम जितने बंदे हैं ना हमारे कंट्री में साइलम सीकर है, चांदा को मेरे 1000-1.5 बंदा होगा, इतने ज्यादा भी नहीं है, इनको हमने बसेस पे बिठाना है और हमने ब्रसल्स भेज देना है बेल्जियम, तो आप इनको रखो, आपको बड़ा शौक है ना तो इनको रखो, हमने नहीं, हम टिकट इनकी दे देंगे, ले जाओ इनको। ये पब्लिकली कह रहे हैं, को कंट्री इतना सख्त नहीं बयान देते इस तरह से। अच्छा, यूरोपियन यूनियन में फिर इनको बड़ा ही सुनाई कंडेम की, और वो जो फिर उनकी फॉरेन मिनिस्टर हैं बेल्जियम की हाजा एबी, उन्होंने भी इसको बड़ा सुनाया। फिर बल्कि वो जो ब्रसल्स का मेयर था उसने कहा जी अगर आपकी बसेस इधर आई तो हम इनको एंटर नहीं होने देंगे। यानी इस लेवल तक आपस में ये झगड़ रहे हैं। और यूरोपियन यूनियन का जी 200 मिलियन यूरो जो आपको फाइन किया है, अगर आपने ये ना पे किया तो डेली की बेस पे 1 मिलियन यूरो आपको ये बढ़ते जाएंगे पैसे। ये इनका प्राइम मिनिस्टर कहता हमने नहीं देने, जाओ जॉब करना है। तो उन्हें कहा यूरोपियन यूनियन ने, कहते हमने आपको कुछ पैसे देने थे तब उसमें से काट लेंगे। और यूरोपियन यूनियन का ना ये आप इनका चलता रहता है पैसे लेन देन, किस कंट्री ने कहीं इनको देने होता है पैसे, कभी इन्होंने उनको देना है। तो कहने से मुराद है असाइलम सीकर को तो भूल जाए। जब ये क्राइसिस आया था इधर, बहुत ज्यादा जो माइग्रेंट्स ये सीरिया से, अफगानिस्तान से, इराक से 2015 में लाखों की तादाद में यूरोप आए थे। उस वक्त आप वीडियोस देख सकते हैं सोशल मीडिया के, ये जनाब इन्होंने अपना वो बॉर्डर बंद कर दिया था, लोगों को धक्के दिए थे, ये एंटर नहीं होने देते। इन्होंने, पोलैंड वालों ने, सर्बिया वालों ने बड़े हार्ड हैं इस मामले में, ये नहीं किसी के सुनते। चले वो सर्बिया वाले तो हर यूरोपियन यूनियन में नहीं है, ये तो यूरोपियन यूनियन में है ना, इन्होंने नहीं थे लिए बंदे 1500-2000 बंदा, ये भी मैं ज्यादा बता दिया, उनको भी रखा हुआ है, वो भी कहते हैं हमने इनको भेज देना है। तो इस मामले में हंगरी वाले बहुत सख्त है। तो ये मैं बात करने का मतलब ये भाई जनाब, कोई भाई ये सोच रहा है जी मैं डंकी लगा के इधर एंटर हो जाऊंगा, आ जाऊंगा, वो भूल जाए, इधर बहुत ही सख्त है। बाकी मैं दूसरी बातें मैं अगली वीडियो में करूंगा, वो स्टडीज के लिए लोग आना चाहते हैं या कोई वर्क परमिट के लिए, उसके कवानीन लाता वो मैं अगली वीडियो में बात करूँ, मिक्स नहीं करना चाहता जी। ये मैं ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दूँ कि ये जो डैन्यूब रिवर है, ये यूरोप का सबसे बड़ा, सबसे लंबा रिवर है। पहले नंबर पर रशिया में वोल्गा रिवर है, और ये दरिया कई मुल्कों में से गुजरता है और कई शहरों में से भी। ये उसमें से ब्रेटिस्लावा, आई थिंक वो आस्ट्रियाना में से गुजरता है, और ये सर्बिया, क्रोशिया, बेलग्राद में से भी गुजरता जाता है। तो बड़ा लंबा दरिया है ये।
ये यूरोप का सेकंड लार्जेस्ट रिवर है, पहले नंबर पर रशिया का वोल्गा है। तो ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं आपको, ये बहुत नाइस हुआ, मुझे बहुत मज़ा आएगा आकर ना, बहुत खूबसूरत बुडापेस्ट शहर है। तो आप जी आप ऊपर की तरफ चलते हैं तो बाकी बातें उधर जा। मैं एक बात इधर आपको बताना चाहूँगा जनाब कि इमिग्रेशन हर कंट्री में दो तरह की होती है, एक होती है लीगल और एक होती है इलीगल। मसला ये होता है कि हमारे जो भाई बात करते हैं ना, यूट्यूबर भाई भी पाकिस्तानी, वो ऐसे कह देते हैं, "ओ जी फलां मुल्क ना जाइएगा, उधर इमिग्रेशन के बहुत बुरे हालात हैं, बंदों को नकार रहे हैं।" भाई ये भी देखें किन बंदों को नकार रहे हैं। मैंने बात की है ना कि इमिग्रेशन दो तरह, लीगल और इलीगल। लीगल इमिग्रेशन में क्या आता है, कोई स्टडी करने के लिए आ रहा है, कोई स्पाउस आ रहा है, इसने शादी किया, कोई वर्क परमिट पे आ रहा है, कोई बिजनेस के लिए आ रहा है, कोई विजिट के लिए आ रहा है, वो तो वीजा लगवा के आते हैं, वो अपने हिसाब से। अब जो स्टडीज के लिए आते हैं या स्पाउस वीजा, उसको तो काम की इजाजत है, वो जैसे ही उधर आता है दूसरे दिन वो जॉब पे चला जाए, किसी ढूंढे जॉब और ले ले। लेकिन जो असाइलम सीकर वाला बंदा होता है, उसको तो वो पहले आता है तो कहता है जी उसने जो भी केस किया है, उसको कहते हैं जब तक तो केस का फैसला नहीं तो आप काम नहीं कर सकते हैं, आपको हम ही रिहाइश प्रोवाइड करेंगे, हम ही आपको खिलाते पिलाते हैं, आप कहीं जा नहीं सकते हो। अब लीगल इमिग्रेंट्स होते हैं जो इल्लीगल, इनके दोनों के कुछ के फायदे भी हैं, कुछ के नुकसान भी है। अब वो जो इल्लीगल वाले बंदे आए हैं उनको खाना पीना गवर्नमेंट फ्री दे रही है, हर चीज़ फ्री दे रही है, लेकिन जो लीगल आया बंदा उसने हर चीज़ कमा के करनी है। उसको अगर वो जॉब नहीं है, कहीं पे पैसे नहीं रुकेंगे, वापस चले जाओ। तो कहने से मुराद ये है कि इन दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं करते हैं। तो अब हम जब सुनते हैं ना जी कि फलां मुल्क में इमिग्रेशन को सख्ती कर दिया, तो भाई ये भी देखें सख्ती किन पे की है, जो इल्लीगल बंदे हैं। तो ये सख्ती कर रहे हैं तो किन पे कर रहे हैं, जो इनके कंट्री में वो इल्लीगल आए उनको नहीं लेना चाहते। बाकी आप स्टडीज़ के लिए आना चाहते हो, जो भी मामला है वो अलहदा होते हैं, वो मैं अगली वीडियो में बात करूँगा। और कई दफ़ा ये कहते हैं जो हमारे यूट्यूबर भाई कि जी इस कंट्री में आ जाएँ, जॉब मिल जाएगी आते ही। भाई आते ही किसको मिलेगी? वो जो लीगल आएगा उसको ही मिलेगी ना, या इल्लीगल भी गया बंदा जब तक लीगल ना होगा तब तक, या अदरवाइज़ वो इल्लीगल जॉब करेगा। सो इन चीज़ों को मैं ना डिफरेंशिएट करके बात करूँगा। तो इस वीडियो में जो मैं बात कर रहा हूँ अभी तक, ये इल्लीगल लोगों के बारे में या असाइलम सीकर के बारे में जो गवर्नमेंट ने क्रैकडाउन किया हुआ है उसके बारे में। सिटाडेल या सिटाडिला, ये गॉडेस ऑफ लव है इनकी मिथोलॉजी में। तो ये जो लॉक्स लगे हैं ना जी, इनको ज़रा गौर से देखा है तो ये जी लॉक्स पे नाम लिखे हैं, ये लॉक्स पे लिखे हुए हैं नाम। ये जैसे इधर लिखा है जैसे इधर लिखा है निकियन पैटी वगैरह वगैरह, तो हर लॉक्स पे वो नाम लिखे हैं। तो ये जी लोगों ने, वो जो लव बर्ड्स हैं जी, उन्होंने ये ऐसे लिखे हुए हैं, ये देखें मुख्तलिफ नाम। तो ये लॉक्स देखें, तो ये ताले जो लगाए हैं इनकी जी, इनके पीछे ये हिकमत पोशीदा है। तो जी बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है जनाब कि अगर ये 5-10 यूरो या पाउंड का जो लाख लगाने से किसी को तसल्ली हो जाए या किसी के घर के मामला अच्छे चल जाएं, तो बड़ी अच्छी बात है जी। गुड लक आने से मामला चल जाए लोगों के, तो कहीं भी चलें, पाकिस्तान में, इधर यूरोप में, तो तालों से अगर मामला चल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मामले चलाने चाहिए। गुड लक ले जी, गुड लक। मैं कहता हूँ गुड लक इन सब जिन्होंने ताले लगाए हैं। और एक मैं और बात आऊँ इनके प्राइम मिनिस्टर के बारे में, विक्टर ऑर्बन। ये 2010 से प्राइम मिनिस्टर है। 2010 में इलेक्शन जीता, फिर 2014 में भी री इलेक्ट होगा, फिर 2018 में री इलेक्ट हुआ, फिर 2022 में 2 साल पहले री इलेक्ट हुआ। तो इसका मतलब ये 14 साल से उनका प्राइम मिनिस्टर चल रहा है। उससे पहले भी ये प्राइम मिनिस्टर रहा 1998 से लेकर 2002 तक। फिट्स पार्टी उसका प्रेसिडेंट है, ये नेशनलिस्ट पार्टी है। तो ये बंदा बड़ा पॉपुलर, बड़ा हार्ड है। आप इसके वीडियोज देखें, इसके स्टेटमेंट्स देखें, तो आप देखेंगे ये बंदा तो भाई लिहाज नहीं किसी का करता। तो ये मैंने आपको सिचुएशन बताई जो हंगरी की मौजूदा सूरत हाल है, जो इनका यूरोपियन यूनियन के साथ भी इन्होंने लड़ाई ले ली हुई है। ये अपने मौक़िफ़ से या अपने स्टांस से पीछे नहीं हट रहे। बाकी इन्फॉर्मेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। अभी वीडियो लंबी हो रही है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।